गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? कमेंट करा करो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, नहीं चल रही? मस्त एकदम चल रही है, बढ़िया चल रही है। कोई डाउट फाउट तो नहीं आ रहा किसी को? किसी को डाउट आए तो आप कमेंट ज़रूर करना है ना, ठीक है? तो बच्चों आप सब मुझे जानते हो, माय नेम इज अक्षय और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स क्लास 12th कंटिन्यूस रनिंग करा रहा हूँ एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। और रात को 9 बजे मेरी डेली क्लास अपडेट होती है और रेगुलर वीडियोस आती है। इज़ दैट क्लियर? तो मैं चालू करूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट करा दिए थे। लास्ट वीडियो 6 वीडियो थी, ठीक है ना। आज 7th वीडियो देखेंगे। तो 6 वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, या बोल सकते हैं इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है KQ/r², ठीक है ना। ये भी मैंने बताया था, ये डिफाइन भी किया था, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, सुपरपोजिशन थ्योरम भी बताई थी। इज दैट क्लियर? और लास्ट में मैंने डेंसिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि कितने टाइप्स की डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की बताई थी। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक बताई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड बताई थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? लेमडा, सिग्मा और रो, किस तरह से उसका डिवाइडेशन, कहाँ उसको यूज करना है, वो आपने बताई दिया था मैंने कल आपको। और अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कंटिन्यूस बॉडीज़ का, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चालू करूँ मैं? तो देखिए, आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेमी सर्कुलर रिंग, उसके बाद 1/4 रिंग और एक थीटा एंगल पर जो रिंग लेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों को मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, विदाउट इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हम कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, IIT एडवांस, JEE मेन, इनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए इनको मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, पूरा इंट्रीगेशन भी कराऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो चालू करूं फिर? ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, या फिर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ द रिंग, या ऐसे लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अपने पास इस टाइप से एक रिंग है, मैं रिंग बना देता हूं, इस टाइप से बच्चों एक रिंग है, ठीक है ना। ये रिंग ऐसा दिख रहा है अपने को, रिंग वही जो रिंग होती है ना अपनी सर्कुलर वाली, वही रिंग है, उसको मैंने थोड़ा खड़ा दिख दिया, ठीक है ना, तो इसलिए फील हो रहा है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, एक्सिस है, ठीक है। और इस रिंग की जो रेडियस है वो मैं साइड में लिख देता हूं, इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज r, और इस पर जो चार्ज है अपना, जो पॉजिटिव चार्ज, चाहे जो कुछ भी ले लो आप, नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम निकलेगा, ठीक है ना। तो जो चार्ज लिया है हमने वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज, और कितना है, दैट इज द Q, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अब बात करें कि रिंग के एक्सिस पर, मतलब ये एक्सिस हुई इसकी, तो रिंग के एक्सिस पर इसके सेंटर से मान लो x डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है अपना, दैट इज द A, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट मान लो, दैट इज द, मान लेता हूं मैं A, ठीक है ना। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू द रिंग, इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा तो वो हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, ठीक है ना। तो अब कर रहे हैं, देखो कि एक बात बताओ, ये एक यहाँ से नोटिस करके देखो आप, तो ये चार्ज एक कंटिन्यूस बॉडीज पर है,
एक पॉइंट चार्ज नहीं है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज होता तो फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देते KQ/R², लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, बॉडीज पर कंटिन्यूस सिस्टम है, ठीक है ना, कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम है, यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो वी कैन से एक मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज Dl, ठीक है ना, एक छोटा सा एलिमेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या, Dl ले लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो है अपना dq, ठीक है ना, मैंने dq मान लिया, ठीक है। अब बात करें कि इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर, एक छोटा सा एलिमेंट, अभी रिंग को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इस एलिमेंट के कारण इस रिंग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, dq भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज है, तो उसके कारण जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस ए पॉइंट पर, दैट इज इस डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है जो इसके कारण Dl एलिमेंट के कारण, वो है अपना dE, ठीक है। अब बात करें कि हमें सोचने वाली बात यह कि हमें पता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन होना है, तो हम dd का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, फील करके देखो, क्योंकि dd का इंटीग्रेशन हम तब कर पाते जब एक ही डायरेक्शन में हर एलिमेंट का क्या आता, इलेक्ट्रिक फील्ड आता। लेकिन मैं जस्ट इसके अपोजिट एक एलिमेंट लेके देख रहा हूँ, वो एलिमेंट भी है अपना Dl लेंथ का और चार्ज भी उस पर है dq, सेम चार्ज ले लिया मैंने, और इसके कारण हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, मान लो dE आएगा, ठीक है ना, dE तो आना ही है, सेम तो मैग्नीट्यूड आना है, कोई फर्क नहीं उससे, तो क्योंकि Dl dq लिया है, ये डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन नोटिस करके एक चीज देखो, यहाँ से जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वो चीज आप फील करना कि मुझे एक बात बताओ कि D का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, D का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हर एलिमेंट के कारण, जैसे आप यहाँ Dl लोगे, यहाँ Dl लोगे, तो हर एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन आएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो अलग अलग आएगी, जैसे इसके कारण इधर आई तो इसके कारण इधर आई, ठीक है ना, इसके कारण कहीं और आएगी, ठीक है ना, इस तरह से आएगी। क्लियर है सबको? तो इसलिए D का तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल है अपना थीटा, और ये एंगल भी कितना है अपना थीटा है, मैंने थीटा सपोज कर लिया, ठीक है। अब मैं एक D का कंपोनेंट करके देखता हूं, ठीक है, DA की कंपोनेंट कर लेते हैं, तो दैट इज एंगल थीटा, तो दैट इज ऑल्सो थीटा, अपोजिट एंगल, तो जो ऊपर वाला D और एक ये थीटा, तो दैट इज ऑल्सो थीटा, दिस इज अपोजिट एंगल, ठीक है। तो D का जो कंपोनेंट आएगा इस वाले का, इधर की तरफ आएगा DE cos थीटा, और जो नीचे की तरफ आएगा इसका, वो आएगा अपना DE sin थीटा, और इस D का कंपोनेंट इधर की तरफ जो ऐड होगा, दैट इज ऑल्सो DE cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट ऐड होगा, दैट इज ऑल्सो DE sin थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से हियर, यहां से मैं कह सकता हूं इस बात को कि DE sin थीटा और DE sin थीटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लो कोई और एलिमेंट लोगे, तो जो इधर के जो वर्टिकल जो कंपोनेंट आए हैं, वो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बचेगा इस डायरेक्शन में बचेगा। इसलिए मैं अब कह सकता हूं कि आप DE cos थीटा का यदि इंटीग्रेशन करते हो, क्या DE cos थीटा का यदि आप अब इंटीग्रेशन करते हो, तो हमें इस रिंग के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। उसकी कहानी ये थी कि इस एलिमेंट के कारण जितने भी एलिमेंट लिए यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट है इस रिंग में, इन्फिनिटी एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा था। तो मैंने एक बार देखा, तो जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आए हैं वो सब DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट रहेगी, ये वाली और ये वाली। क्यों रहेगी? देखो फील करो, ये अपने पास एक रिंग है, तो इसके बीच में से देखो इस तरह से रिंग है, ठीक है, इसके बीच में से इसकी एक्सिस एक्स डिस्टेंस ऊपर जाकर, तो हर रिंग का ये एलिमेंट, हर रिंग का ये एलिमेंट, हर रिंग का ये एलिमेंट, हर रिंग का, एक तरह से कौन को फील करो, कौन की तरह, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हर एलिमेंट के लिए सेम है कि नहीं है, तो D की वैल्यू तो हर एलिमेंट के लिए सेम आएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन जो इसका वर्टिकली कंपोनेंट है
वो कैंसिल आउट हुआ तो हम फाइनली ऐड कर देंगे डी ई कॉस थीटा। तो मैं लिख रहा हूं इसको ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। और व्हाट इज द डी? डी ही है एक छोटे से एलिमेंट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पर। तो वी कैन डिफाइन एज व्हाट इज द डी? डी निकाल सकते हैं यहाँ से हम, लिख देता हूँ मैं साइड में। डी ई है अपना के, और इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज लिया हमने डी क्यू, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है। ठीक है, ये लेंथ भी आप मान लो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और मैं एक ट्राइंगल को देखूं, ठीक है ना, ये बच्चों दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको। ये रेडियस आर आर सेम है, ठीक है, ये बीच का कंपोनेंट हो गया, यहाँ से थीटा थीटा एंगल सेम है ही रे, ठीक है ना। तो वी कैन डिफाइन दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ एक बार, तो हमें ये आर की वैल्यू मिल सकती है, बिकॉज दैट इज द कैपिटल आर, दैट इज द एक्स। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर पर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई इज द के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर करना है, और आर की वैल्यू आई अंडर रूट के कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट हटेगा तो बचेगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी ई। ठीक है, हम पुट कर देंगे। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी देखनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो। कॉस थीटा होता क्या है? तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इज दैट क्लियर? तो बेस कितना है यहाँ पे, आप एंगल थीटा ये मान रहे हो, तो बेस कितना एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है अपनी आर है। तो वी कैन डिफाइन एज कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू भी पाइथागोरस से आपने निकाली थी, कितनी आई थी आपको पता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है। डी ई की वैल्यू भी हमें मिल गई और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं यहाँ पे। तो फाइनली ई नेट इज इक्वल टू डी कितना है बच्चों, डी ई है अपना के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा अपना है एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 एंड 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि x हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है कि नहीं? x तो कांस्टेंट रहना हर एलिमेंट के लिए, तो x वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, और r तो रेडियस फिक्स है, तो r भी वेरिएबल नहीं है, तो सब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो आप। ठीक है ना, तो फाइनली ई नेट इज इक्वल टू k को बाहर ले लो, x को बाहर ले लो, k ले लिया बाहर, x ले लिया, अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन बच गया हमारे पास डी क्यू। ठीक है, और सिंपल इंटीग्रेशन है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आप फील करो इस चीज़ को कि हर एलिमेंट का डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐड करना है। ठीक है, हर एलिमेंट का डी क्यू ऐड करना है। तो टोटल चार्ज कितना है इस रिंग पर, क्यू, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आना है, क्यू आना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? तो याद रखना ये फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है अपना। फर्स्ट फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण, और ये अपना सेकंड आया है कि किसी रिंग के कारण उसके एक्सिस पर एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज द के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, है ना? ठीक, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास जो ई नेट आया दैट इज द के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है,
तो मैं यदि बात करूं कि x की वैल्यू में यदि 0 रखता हूं, ठीक है ना, यदि मैं x की वैल्यू कितना रखता हूं, 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा, इसका मतलब आप रिंग के सेंटर पर बात कर रहे हो, है ना। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी पॉलीगन हो, रिंग भी अपने आप में एक पॉलीगन है जिसकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, तो कोई भी पॉलीगन हो यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उसके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी कराए थे, आप वहां से जाके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। और जो नहीं देखना चाह रहे वो अब यहां समझ लीजिए कि कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन यदि यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे स्क्वायर है पॉलीगन ही है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, चार्ज सब वर्टेक्स पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से डिवाइडेशन है। यदि आपसे पूछे कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो 0 होना है। और वैसे भी आप फॉर्मूले से यहां से देख सकते हो कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां से x की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो वी कैन इजीली फाइंड दैट ई नेट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब रिंग के जो सेंटर है उस पर ई नेट कितना आया, 0 आया। अब मैं बात करूं इस रिंग के एक्सिस पर बहुत दूर इन्फिनिटी पर बात करके देखता हूं, ठीक है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो मैं यहां पर इस वैल्यू में x की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं, ठीक है, और x की जगह यदि इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, देखो ये मान लो इन्फिनिटी की वैल्यू मान लो 1 करोड़ 10 करोड़ इस तरह से है, तो ऊपर तो 1 करोड़ से मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 ऐड करके, तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा भारी है। तो वी कैन से इजीली कि दैट इज द ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करना कि रिंग के सेंटर पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इन्फिनिटी पर भी हम जाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, वी कैन फाइंड इजीली, ठीक है। मैं आपको कूलम्स लॉ में ट्रिक भी बता चुका हूं, ठीक है ना, आप याद करना उस चीज को। मैंने बोला था कि रेडियस अपॉन √2, इज दैट क्लियर। वहां पर मैक्सिमम होती, चाहे स्क्वायर के लिए निकालो, तो वहां मैंने डिफरेंशिएशन किया था, मैं यहां भी करके बता दूंगा एक बार स्पीड में, ठीक है। तो कहने का मतलब समझना कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0, सेंटर पर 0। तो वी कैन से इजीली कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कहां पर होगा, ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। आना है आंसर हमें पता r/√2 पे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक डायरेक्ट इसकी बता दी थी, ठीक है ना, r/√2 पर आना है, ठीक है। देखो फिर भी एक बार फील कराता हूं मैं आपको दोबारा से। तो अपने पास जो इक्वेशन आई थी दैट इज द ई नेट kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं करने जा रहा हूं बच्चों, स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि मैं करा चुका इन चीज़ों को, ठीक है ना, कूलम्स लॉ में। तो यहाँ मैं करूँगा तो kq तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इज दैट क्लियर। इसको करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अपन, नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते, तो ये क्यूब हो गई, ठीक है ना। इस तरह से तो करते हैं, नीचे वाले का क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते, और आर स्क्वायर प्लस, कैमरे में दिक्कत, एक सेकेंड रुको, ठीक ठीक, ये क्यों हिल रहा है आज, ठीक है चलो देखो। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यू, ठीक है, और यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर दोबारा लिखेंगे इधर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और x का हो जाएगा 1 माइनस x लिख लो, और ये आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2x, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ से कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और वी कैन डिफाइन इजीली डी अपॉन डी एक्स दैट इज द के क्यू अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ चलो एक बार और, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, बच्चों यहाँ से नोटिस करना 2 से 2 कट गया, और क्या बचा है अपने पास 3x स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यू, ठीक है। हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से हम डी अपॉन डी एक्स को क्या कर सकते हैं,
ज़ीरो कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स को आप यहाँ से ज़ीरो करोगे तो देखो ये पूरा जीरो और ये वाली टर्म जीरो और ये इक्वल के बराबर आ जाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। देखो माइनस के 1/2 आया अपना। इज दैट क्लियर बच्चों? माइनस के 1/2 ही आएगा क्या? 3/1 प्लस क्या आएगा? ठीक है, प्लस क्या आएगा? प्लस के। ठीक है, अब यहाँ से और ये कट हो गया तो ये 1 बच जाएगा केवल। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस के r/√2। और कोई बड़ी बात नहीं है, इस पॉइंट पर आना ही था क्योंकि मैं ट्रिक के साथ आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रिक भी बताइए, इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, जो नहीं देखना चाहता है आप वीडियो में 3rd या 4th वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब मेरी बात समझना कि r/√2 पर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, कितना आएगा? तो इस r/√2 का आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, मैं रख देता हूँ एक बार। ठीक है, ये भी कर देता हूँ, कितना आएगा वो भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने इक्वेशन थी ई नेट इक्वल टू KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई नेट KQ r/√2 करेंगे तो ये r लिख लो और एक बाहर √2 इधर लिख लो। ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की r/√2 करेंगे तो r²/2 आएगा की पावर 3/2। तो ई नेट इज इक्वल टू KQR अपॉन, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये √2 है और ये अपने पास कितना आएगा 3r² अपॉन 2 की पावर 3/2 और ई नेट इज इक्वल टू KQR, ये अपन का नीचे √2 चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक तो 3r² पूरा लिख लूँ और एक इसको मैं लिख लूँ क्या √3r अपॉन √2। देखो √3r² अपॉन 2 का पावर 1/2 लिख दिया, 1/2 मैंने कर दिया √3r अपॉन √2। देखो √2 से तो √2 गया अपना। ठीक है, इज दैट क्लियर? 2 ऊपर गया अपना। ठीक है, एक r से एक r हटा दो। ठीक है, तो फाइनली ई नेट अपने पास आया, 2 पर गया तो 2KQ। ठीक है ना, 3√3r²। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कहाँ पर? r/√2 पर। कहाँ पर होता है बच्चों? r/√2 पर, 2KQ अपॉन 3√3r²। चलो इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, किस तरह से ग्राफ बनेगा इसका? तो समझिए ये अपने पास इस तरह से रिंग थी, मैं रिंग बना देता हूं दोबारा से। ठीक है ना, इस तरह से रिंग थी, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है ना, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेगा? ठीक है, तो ग्राफ इसका बच्चों इस तरह से आएगा, जैसे मान लो ये इसको मिलाते हो, ये y एक्सिस मान लो इसको। ठीक है ना, दैट इज द y, दैट इज द x। ठीक है, ठीक है, ग्राफ में किसका बना रहा हूँ? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का। तो बच्चों ग्राफ इसका जो आएगा वो इस तरह से आएगा, यहाँ से यूँ स्टार्ट होगा और इधर की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट होगा अपना, ये वाला पॉइंट, दैट इज द पॉजिटिव r/√2। ठीक है, और बच्चों इधर की तरफ भी ग्राफ बनाएंगे, जैसे रिंग के इधर की तरफ बात करें हम, तो एक बात बताओ कि रिंग की इधर की तरफ बात करोगे तो इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा? इधर की डायरेक्शन और -r/√2 है। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ भी नीचे से होता हुआ इस तरह से आएगा। ठीक है, और दैट इज द पॉइंट -r/√2। ठीक है, ये पॉइंट भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अभी मैंने फॉर्मूले से डिराइव किया था। ठीक है, 2KQ अपॉन 3√3r², ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस रिंग का। ठीक है ना, क्लियर है आपको? ठीक है, मान लो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होती, नेगेटिव यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ तो होता, उस केस में भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाता? अब की बार देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बचा रिंग से 2 वाट्स। ठीक है ना, और उसके बाद जब माइनस होता तो अपन किधर कह देते? इधर की तरफ आता। डायरेक्शन आप नोटिस करके देखो कि इधर जाओगे तो इधर आएगा और इधर की तरफ जाओगे तो इधर आएगा। और कहने का मतलब यहाँ से जाओगे तो बढ़ता फिर घटता चला जाएगा और इधर आओगे तो बढ़ता और
घटता चले जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये रिंग का एक डेरिवेशन था और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं यहाँ पे, ये आपको मैं पहले भी फील करा चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी फील आपको करा चुका हूँ कूलम्ब्स लॉ में, वहाँ मैंने इस चीज़ को क्लियर भी किया था, ठीक है। तो एक्सेस पर हमेशा फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनते भी हैं इसके, ठीक है। हम पहले डेरिवेशंस करेंगे, बाद में क्वेश्चंस करेंगे इनके, ठीक है। तो कितना होता है फॉर्मूला, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और मैक्सिमम कहाँ होता है, आर वाई रूट 2 पर होता है, और कितना होता है 2kq अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप जब तक, ठीक है ना। मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ, इसमें बार बार क्या दिक्कत आ जाती है पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है ना, ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है ना, या सेमी सर्कुलर वायर कह सकते हो, ठीक है ना। क्या है अपना, सेमी सर्कुलर रिंग कह सकते हो या फिर वायर भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप देखना इसको कि अपने पास इस तरह से कोई एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अभी फुल रिंग का देखा था, अब सेमी सर्कुलर रिंग का देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, डेरिवेशन किसका करना है हमें, कि इस सेंटर पॉइंट पर, जैसे कि अपना ये पूरी रिंग जो है पॉजिटिव से, बच्चों देखो नेगेटिव भी लोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस, ठीक है, वो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो रेडियस है दैट इज़ द आर, और जो चार्ज है इस पर दैट इज़ द क्यू, टोटल चार्ज, ठीक है ना। अब समझना दैट इज़ द पॉइंट ओ, ठीक है। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर रिंग। इस रिंग के कारण यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों अभी हम यूनिफॉर्मली के लिए बात कर रहे हैं, सारी कहानी है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली के लिए बात करें। नॉन यूनिफॉर्मली के केस में तो कहानी अपोजिट हो जाएगी, वहाँ इस तरह से नहीं होगा फिर, ठीक है। यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं। अब आप समझना कि ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालें, ठीक है, वही हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, ठीक है। और छोटा सा एलिमेंट किस तरह से लिया देखो समझो, ठीक है ना। ये एक छोटा सा मैंने एलिमेंट ले लिया, यहां से थीटा एंगल ऊपर जाके एक डी थीटा एंगल का मैं क्या ले लेता हूं, एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस एलिमेंट पे जो चार्ज है दैट इज द डी क्यू, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज द डी एल, ठीक है ना। डी एल को हम लास्ट में लिख भी देंगे कहीं, ठीक है, दैट इज द डी क्यू। इस पर जो चार्ज है इस छोटे से एलिमेंट पे दैट इज द डी क्यू, ठीक है। तो बच्चों एक चीज देखो कि इस डी क्यू की और इस जो डी क्यू एलिमेंट लिया आपने, डी एल एलिमेंट लिया, उस पर जो डी क्यू चार्ज है, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, ठीक है ना। क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आएगी, और मैं मान लेता हूं दैट इज द डीई, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना कि सेम कहानी में इधर से करता, ठीक है ना, सेम कहानी क्या करता, इधर से करता। अब डी को हम वही ऐड नहीं कर सकते, डी के ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये चीज हमें देखनी है पहले कि जितने भी एलिमेंट कब कर सकते हैं, डी प्लस डी प्लस डी, इस तरह से कब कर सकते हैं हम, तब कर सकते हैं जब सारे एलिमेंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक ही डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों अलग अलग आने वाली है कि सेम एंगल में यहाँ से एक थीटा लेता हूँ, यहाँ से ये इस तरह से, ये भी एक अपने ले लिया, मान लो डी एल एलिमेंट ले लिया, दैट इज द डी क्यू चार्ज, ठीक है, और वही एंगल थीटा पे जाके ले लिया, ये एंगल भी कितना है, डी थीटा। तो आप इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दैट इज डायरेक्शन डीई, पॉजिटिव है इसलिए आगे की तरफ होगी, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। नेगेटिव होता तो उधर हो जाती, वो कोई इश्यू नहीं अपना, ठीक है। तो आप नोटिस करके देखना, मैं मान लूँ कि ये एंगल थीटा है तो दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक, ये थीटा तो दैट इज ऑल्सो थीटा। तो इस डी का मैं इधर की डायरेक्शन में एलिमेंट करूं दैट इज द डीई कॉस थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में इसको करता हूं तो डीई साइन थीटा। सेम कहानी इस एलिमेंट के साथ होगी, मैं इस डायरेक्शन में भी इसको करता हूं दैट इज द डीई कॉस थीटा,
और नीचे करता हूं मैं तो डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज देखना कि ये जो डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा ये तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट यहां से कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि देखो आपस में कट रहे, तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो नीचे की डायरेक्शन में बचेगा, माइनस के वाई डायरेक्शन में। ठीक है ना, माइनस जे कैप में बचेगा। ठीक है, और कितना बचेगा कि आप डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस डी, इस तरह से डी साइन थीटा को ऐड कर दो, और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो वी कैन फाइंड इजिली द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि अपने पास ई नेट निकालना है, तो ई नेट कैसे निकालेंगे कि इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि डी सेम डायरेक्शन में नहीं थी। ठीक है, सारे के सारे। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि अपन डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से कि व्हाट इज द डी, डी डिफाइन एज द के डी क्यू अपॉन दैट लेंथ कितनी है, रेडियस आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन कितना बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूं इसको आर स्क्वायर। अब इसके बाद एक चीज लिखते हैं साइन थीटा। व्हाट इज द साइन थीटा, तो अभी निकालेंगे साइन थीटा को पहले। ठीक है ना, साइन थीटा को हम देख लेंगे, क्योंकि साइन थीटा तो हर जगह वेरिएबल रहेगा बच्चों, थीटा तो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में तो हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि ई नेट इज इक्वल टू डी कितना आया बच्चों, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा। व्हाट इज द डी क्यू, अब यहां पर बच्चों देखो डी क्यू को आपको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर थीटा को डी क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब समझना आप, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। ठीक है, डी क्यू भी आपके लिए हर एलिमेंट के लिए डी क्यू चलो सेम मान लोगे भी आप, तो फिर थीटा तो वेरिएबल है ही है। ठीक है ना, तो इस डी क्यू को एक टर्म में चेंज करना है, किसमें, थीटा में टर्म चेंज करना है। ठीक है, तो आप एक चीज यहां से लिख सकते हैं कि मैंने आपको एक टर्म बताई थी, याद हो तो, चार्ज डेंसिटी वाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये अपनी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट होती है, यूनिट चार्ज लेंथ होती है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो यूनिट चार्ज लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ की जो चार्ज है, जो कितना यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। जैसे मैं इस टोटल रिंग पर, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पर मान लो टोटल चार्ज अपना Q, और इस रिंग की सरकमफरेंस कितनी रहेगी, इस रिंग की सरकमफरेंस रहेगी पाई आर, क्योंकि फुल रिंग की होती है 2 पाई आर, तो इस हाफ की कितनी होगी, पाई आर होगी। तो वी कैन से इजीली कि लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई आर। ठीक है ना, यही तो बताया था डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स। अब याद रखना इस चीज को बच्चों, है ना, डी क्यू बाई डी एक्स। डी क्यू क्या होता था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो ठीक है, टोटल चार्ज हो गया Q, और यूनिफॉर्मली बटा हुआ है इसलिए डिफाइन कर रहे हैं इस चीज को हम। ठीक है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई आर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर भी किया था लास्ट में। ठीक है, तो अब देखिए, अब यदि मैं लिखना चाहूँ इस छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू हमें आ गई। ठीक है, हम बाद में इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए लिखना चाहूँ, यहाँ पर लैम्डा क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लैम्डा लिखोगे डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है ना, बताओ मुझे, डी क्यू अपॉन डी एल नहीं होगा क्या, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ, वही यूनिट पर आ गई यहाँ भी कहानी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा डी एल। ठीक है, लैम्डा डी एल लिख सकते हैं। देखो वही तो कहानी बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना है इस एलिमेंट पे, डी क्यू अपॉन टोटल लेंथ कितनी, डी एल, दैट इज द डी एल इज इक्वल, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। ठीक है, और व्हाट इज द डी एल, हम डी एल भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक छोटा सा जो एलिमेंट है, इस तरह से मान लो इसको, ठीक है ना, इस तरह से एलिमेंट है, दैट इज द डी एल। ये एंगल है अपना डी थीटा। ठीक है, और ये अपनी एक है इसकी रेडियस, तो वी कैन से इजीली कि डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो वी कैन डिफाइन इज डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है ना, अब यहां से आप नोटिस कीजिए, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो ई नेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन होता है लैम्डा। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू के डी क्यू कितना है, लैम्डा आर डी थीटा
अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो एक आर से आप एक आर कट कर सकते हो और के लैम्डा कॉन्स्टेंट और आर कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले सकते हो। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ई नेट के लैम्डा अपॉन आर, और इसको आप साइन थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। साइन थीटा का कितना होता है बच्चों, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो आप एलिमेंट काटना कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से करोगे, और कहाँ तक काटते जाओगे, यहाँ तक। तो थीटा के रेस्पेक्ट में आप यदि लिमिट लगाना चाहोगे तो एलिमेंट 0 से कटना स्टार्ट होंगे और पाई एंगल तक करेंगे। तो ठीक है, 0 से पाई। ठीक, अब इसके बाद देखिए 0 से पाई तक ही तो कटेंगे। ठीक है ना, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का होगा माइनस के कॉस थीटा और 0 से पाई। तो ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर माइनस के कॉस पाई, और बच्चों प्लस हो जाएगा ये कॉस 0। ठीक है ना, तो कॉस पाई होता है माइनस के 1, और माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 1, दैट इज ऑल्सो कॉस 0 प्लस के 1 प्लस के 1 और प्लस के 1 प्लस 2। तो वी कैन से ई नेट, मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, फाइनली ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। और हमेशा ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है तो कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू, यदि क्वेश्चन में लैम्डा गिवन नहीं है, लैम्डा की वैल्यू रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो q अपॉन पाई आर, क्योंकि ये सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में आपको चार्ज गिवन है, यदि लैम्डा चार्ज डेंसिटी, यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि ये गिवन नहीं है, आपको चार्ज दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो आपको क्या करना है कि ये इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ पे। तो ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू 2k q अपॉन दैट इज पाई आर, ये r पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो आप चलो लर्न मत करना, ठीक है ना, लेकिन इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना, 2k लैम्डा अपॉन r। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ठीक, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, रफ कर दूं बच्चों, रफ कर दूं यहां तक? ठीक, तो बच्चों याद रखना, ये अपना थर्ड फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन आर। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, और अपना नेक्स्ट डेरिवेशन है एक क्वाड का। ठीक है ना, क्वाड का मतलब एक रिंग का 1/4 पार्ट। ठीक, तो क्वाड का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लो एक क्वाड है अपने पास, ठीक है बच्चों, ये क्वाड के पास, दैट इज द सेंटर पॉइंट। ठीक, क्वाड का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए यहां से कि मैं मान लेता हूं कि एक क्वाड भी वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और टोटल चार्ज कितना है बच्चों, प्लस q। ठीक है ना बच्चों, इस डेरिवेशन को मैं एक ट्रिक के साथ भी कराऊंगा, विदाउट इंटीग्रेशन भी कराऊंगा। पहले फुल में करा देता हूं एक बार, ठीक है, लास्ट में इसको मैं ट्रिक के साथ भी करा दूंगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको, इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें ये पॉइंट है O, हमें निकालना है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस कॉर्ड। ठीक है ना, इस 1/4 पार्ट है जो अपना रिंग का, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है, और हमें गिवन है रेडियस कितनी r, और टोटल चार्ज कितना है इस पे q। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको भी। तो वही एक एलिमेंट आप लो कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में, और इस एलिमेंट से इसको मिलाओ इस तरह से, ये एलिमेंट हमने लिया है। ठीक है, वही डी थीटा का एलिमेंट लिया है, और मान लो यहाँ से थीटा एंगल, इस रेडियस से थीटा एंगल ऊपर जाके एक हमने डी थीटा का एक एलिमेंट लिया। ठीक है, इस डीएल लेंथ के एलिमेंट पर, जिसकी डीएल लेंथ है, उस पर कितना चार्ज है, डी क्यू है, और इस डी क्यू चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इतना आता है डीई। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि एक नीचे कंपोनेंट आएगा इसका और एक इधर कंपोनेंट आएगा। ठीक है,
अब देखो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन मतलब यहां लोगे थोड़ा इधर आएगा, यहां लोगे थोड़ा इधर आएगा, ऊपर लोगे थोड़ा इधर आएगा, कहने का मतलब इस क्वाड में ही आएंगे बस, ठीक है ना, इसमें आएंगे, ठीक है। अब इधर की तरफ तो रिंग है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये डी क्यू चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द डी, ये थीटा, तो दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक। और ये थीटा हो गया, तो वी कैन से इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज डी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज द डी ई साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्वाड के कारण वो है अपना डी कॉस थीटा। अरे बात समझ में, एक जो छोटा सा एलिमेंट था स्क्वाड का, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में दैट इज द डी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो है दैट इज द डी ई साइन थीटा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? ठीक। तो अब इस चीज को मेरी को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से कि दैट इज द डायरेक्शन एक्स, दैट इज द डायरेक्शन वाई। पिछले जो हमने सेमी सर्कुलर रिंग किया था, वहां डेरिवेशन किया था, उसमें जो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट थे वो कट चुके थे, क्योंकि वो आगे की रिंग थी और रिंग का इधर का एलिमेंट इसको कट कर रहा था। लेकिन यहां पर इस डी कॉस थीटा को या फिर डी साइन थीटा को कट करने वाला कोई और एलिमेंट नहीं है। तो ध्यान रखना कि हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले डी साइन थीटा का करेंगे तो वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर डी कॉस थीटा का करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर इन दोनों का बीच में वेक्टर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे, ठीक है। चलो करते। तो ई एक्स इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, व्हाट इज द डी, तो डी को डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि डी ई है अपना के डी क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर, ठीक है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में यहां से कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में तो करना ही इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू, तो डी लिख दूं मैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों डी क्यू को क्या लिख सकते हो यदि लैम्डा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एल, ठीक है ना, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एक्स ले सकते हो, एक्स मानते तो एल मान रहे हो तो एल ले लो, ठीक है। डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हो, ठीक है। यदि पूरे के लिए लिखना चाहे तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है इसकी, आपके 1/4 कर दो तो पाई आर बाई 2, टोटल रिंग की 2 पाई आर, हाफ की पाई आर और हाफ की पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2, और टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन पाई आर बाई 2 मतलब 2q अपॉन पाई आर, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू होगी, लास्ट में इसको पुट कर लेंगे। अभी लैम्डा की टर्म में हम आंसर निकाल लेते। तो लैम्डा डी क्यू इक्वल टू जो आया है अपने पास दैट इज द लैम्डा डी एल, कितना आया बच्चों, लैम्डा डी एल, ठीक है। यहां से आप डी एल की वैल्यू निकालना चाहो वही सेम कहानी, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आ जानी चाहिए, हर डेरिवेशन में ये कहानी बन रही है। और ये एलिमेंट था, ये डी क्यू चार्ज है इस पे और डी एल का एलिमेंट है, ये एंगल अपना डी थीटा है, दैट इज द डिस्टेंस आर, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है, तो वी कैन से इजीली कि डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा इस डायग्राम से, ठीक है, आर डी थीटा। इज दैट क्लियर? तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा, डी एल की जगह लिख दो आर डी थीटा। अब मैं इसको यहां पुट कर रहा हूं तो ई एक्स इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। एक आर से आर गया, के लेमडा अपॉन बाहर, आर अब बाहर ले लो, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा। बच्चों अब की बार एलिमेंट कटना कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक कटेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से कि यहाँ से कटना स्टार्ट होंगे 0 से और पाई बाई 2 तक कटेंगे, ठीक है ना। अब की बार पाई नहीं है, पूरा नहीं, आपके पाई बाई 2 तक कटेंगे, ठीक है। तो 0 से इसकी लिमिट लग गई अपनी पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। तो ई एक्स निकालेंगे यहाँ से, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ द साइन थीटा, और लिमिट लग गई अपनी 0 से पाई बाई 2, तो वही ई एक्स लिमिट लगाते हैं हम के लेमडा अपॉन आर, तो साइन अपर लिमिट लगाओ साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन 0 0 हो गया, साइन वाई बाई पाई बाई 2 1 हो गया, तो वी कैन से ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। तो एक्स डायरेक्शन में समझना
कि जो एक्स डायरेक्शन में इस क्वाड के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज द k लैम्डा अपॉन r। सेम कहानी वाई डायरेक्शन के साथ करनी है, ठीक है, वाई डायरेक्शन के साथ कर लो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको ई वाई, व्हाट इज द ई वाई, वही ई वाई करना है अपने को, डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो डी ई साइन थीटा और ई वाई डी लिखना चाहो तो डी क्या लिखोगे, डी कितना लिखोगे बच्चों, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। व्हाट इज द डी क्यू, डी क्यू को आप लिख सकते हो लैम्डा आर डी थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब सारी चीज़ें। तो ई वाई तो के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन किस किस का होगा, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा से, साइन थीटा और डी थीटा का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, वही लगेगी 0 से π/2 तक। बार बार कर रहा हूँ उसी चीज़ को, इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। 0 से π/2 तक लगेगी, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का होगा माइनस के कॉस थीटा, 0 से π/2 तक, ठीक है। तो लिमिट लगाते हैं अब, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर माइनस के कॉस π/2 प्लस कॉस 0, ठीक है ना बच्चों, माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। तो कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ई वाई कितना आ गया, केवल के लैम्डा अपॉन आर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। इज दैट क्लियर। तो एक्स डायरेक्शन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन आर, और वाई डायरेक्शन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन आर। अब फाइनली हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है बच्चों, इसको रफ कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो समझना इस चीज़ को कि यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, जैसे कि इधर टोटल कितना आया, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक, इधर कितना आया, के लैम्डा अपॉन आर, बीच का एंगल कितना है इनका 90 है, तो कितना होता है कंपोनेंट, तो ई रिजल्टेंट, ठीक है, √2e लिख सकता हूँ इसको मैं, √2e लिख सकता हूँ, क्लियर है, क्योंकि ई एक्स और ई वाई सेम है, ठीक है। अरे यार डरने की क्यों जरूरत है, देखो अंडर रूट में ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई प्लस 2ex ey cos थीटा, थीटा 90 हो गया, तो वो इसको सॉल्व करोगे तो √2e तो आएगा, तो मैंने √2e लिख दिया। तो ई रिजल्टेंट कितना है अपना, दैट इज द √2 के लैम्डा अपॉन आर। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √2 के लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू भी पुट करना चाहते हो तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो। व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा होगा यहाँ पे टोटल चार्ज Q अपॉन इसकी सरकमफरेंस πr/2, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 2Q अपॉन πr, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो फाइनली जो ई रिजल्टेंट आएगा दैट इज द √2 और 2kq अपॉन πr², ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है यदि आपको चार्ज दे रखा है किसी क्वेश्चन में और लैम्डा गिवन है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना कौन सा फॉर्मूला आया, फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। कितना होता है, पूरी पूरी रिंग के कारण होता है kqx अपॉन अंडर रूट में r² प्लस x² की पावर 3/2, और सेमी सर्कुलर रिंग के लिए होता है 2k लैम्डा अपॉन r, और यदि क्वाड की बात करें तो आएगा √2 k लैम्डा अपॉन r। इज दैट क्लियर, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है चलो, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं आप एक ट्रिक बताता हूं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो देखिए क्या ट्रिक है वो, कि इतना इंटीग्रेशन हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, समझना इस चीज को। तो ट्रिक जो है वो है अपनी, क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि इस तरह से मान लो कोई अपना एक क्वाड था, पॉजिटिवली चार्ज था पूरा, ठीक है ना, और इस क्वाड के कारण इस सेंटर पॉइंट पे क्या निकालना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो देखो एक चीज़ नोटिस करना कि अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो वी कैन से इजीली
कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, समझना इस चीज को, छोटे छोटे एलिमेंट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फील करना है बच्चों, अब डायरेक्शन को फील करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा फील कीजिए, यूनिफॉर्मली होता है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते, कहाँ पे कितना होगा पता कुछ भी नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्मली है तो मुझे अंदाज लग रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? कहने का मतलब बिल्कुल बीचों बीच आएगा, 45 पे आएगा, चार्ज से पता चल रहा है 45 पे आएगा, ठीक है। कितना आएगा मैं मान लेता हूं ई आएगा, ठीक है, ई डैश मान लेता हूं, ठीक है। इसके कारण कितना आएगा, ई डैश आएगा स्क्वाड का। मान लो पूरी अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होती, इस चीज को समझना, तो इस बच्चे कुचे के कारण, ये बच्चा कुचा जो क्वाड है इसके कारण भी इस पॉइंट पर मान लो इस ऐसे डायरेक्शन में, तो इतना इस डायरेक्शन में ये ई डैश ही आता कि नहीं आता, इस डायरेक्शन में भी कितना आता, ई डैश ही आता, ठीक है। बच्ची कुची क्वाड भी होती तो ई डैश ही तो आता, इसके कारण ई डैश है तो बच्ची कुची क्वाड के कारण भी ई डैश ही आता, ठीक है। सेम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखिए कि यहां से नोटिस किया और ये भी कितने पर आता, 45 पर आता, और ये भी कितना 45। यदि इनका आप कंपोनेंट करके देखते हो तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ई डैश का इधर कुछ भी आया, जैसे ये 45 है तो ये 45 होना है, ठीक है। ये भी 45 होना है, ये भी 45 होना है, ये भी 45 होना है, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट है वो तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना, ये 45 तो ई डैश कॉस 45, ठीक है, कॉस 45, ठीक है। और इधर भी कंपोनेंट आएगा ई डैश कॉस 45, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि एक जो अपने पास सेमी सर्कुलर रिंग होती है तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर निकालोगे तो आपका लकीली मान लो चाहे कैसे मान लो ये 90 डिग्री पर और आ गया, तो कितना आएगा, √2 ई डैश आएगा कि नहीं आएगा। और हमें पता है कि इस रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेमी सर्कुलर रिंग के कारण वो होता है अपना 2k λ/r, और इसको आप √2 ई डैश के इक्वल कर दो, ठीक है। ये √2 से √2 बार गया तो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी अपने पास √2k λ/, बताओ, विदाउट इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चे फील करने की जरूरत है, ठीक है। बताओ दो लाइन में दो भी लाइन नहीं लिखी, फील करना है तो थोड़ा सा, ठीक है, कर दिया नहीं किया, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो रफ कर दूं मैं बच्चों इसको, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो डेरिवेशन है अपना, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन है आज का, वो है अपना एक पार्ट, किसका, रिंग का क्या है, एक पार्ट है, या वायर का एक पार्ट है, ठीक है। तो किस तरह से है, मान लो इस तरह से एक पार्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में, और पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज इस तरह से बटी हुई है, और मैं मान लूं कि ये जो एंगल है ये वाला, दैट इज द अल्फा, टोटल एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। समझना इस चीज को, मैं लिख देता हूं ये चीज कि इसकी जो रेडियस है दैट इज द आर, और जो चार्ज है वो कितना है अपना, दैट इज द क्यू। क्लियर। अब वही कुछ इंटीग्रेशन करना है, आपको भी समझ में आ गया होगा, बार बार में यही काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इसको करना है तो करते हैं, चलो इंटीग्रेशन करके देखते हैं। मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं मान लूं कि एक एलिमेंट मैंने यहां कट कर लिया इस तरह से, और यहां से थीटा एंगल पे, ठीक है। और कितना एलिमेंट है, डी थीटा का, ठीक है ना। थीटा एंगल पे कितना, डी थीटा का एलिमेंट कर लिया, और यहां पर जो एलिमेंट है डी क्यू है, इस पर चार्ज, और डी एल इसकी क्या है, लेंथ, डी एल हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आएगी, आर डी थीटा आएगी, ठीक है। तो इस एलिमेंट के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, दैट इज इस डायरेक्शन में आएगा, और मैं मान लेता हूं वो कितना आया, डी ई आया, ठीक है। अब सेम एलिमेंट आप इधर की तरफ लेते, वही कहानी इधर की तरफ आप दोहराते, तो इस तरह से, ठीक है। ये थीटा एंगल पे जाके इधर से, और कितना एलिमेंट, डी थीटा ले लिया, ठीक है बच्चों। तो कहानी क्या बनती, इसके कारण भी कितना आता है इधर की तरफ, डी ई आता, इज दैट क्लियर। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑल्सो डी क्यू और डी एल लेंथ, ठीक है।
अब समझने की कोशिश करना इस चीज़ को कि मैं इसका कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। अब एंगल देखते हैं हम, तो ये देखो एक लाइन ये जा रही और एक लाइन ये जा रही, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट आया इसका डी ई कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आया इसका डी ई साइन थीटा। सेम कहानी इसलिए डी की देख लो आप, एक एलिमेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा सॉरी, और एक कंपोनेंट इधर आएगा और दैट इज थीटा। तो आप देखो इसको मिलाओ इधर और इसको मिलाओ इधर, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो कंपोनेंट इधर भी एक डी कॉस थीटा आना है और इधर भी डी साइन थीटा। और यहाँ से आपको डिफाइन हो रहा होगा कि डी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस एक अल्फा एंगल वाला एक जो पार्ट है अपना रिंग का, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है वो इस डायरेक्शन में बच रहा है। बच्चों यदि नेगेटिव होता ना, ये सारी कहानी ऊपर की तरफ हो जाती, इतना फर्क होता बस, ठीक है। तो कितना बच रहा है, नीचे की तरफ बच रहा है, और उसको टोटल निकालेंगे हम इंटीग्रेशन करके। तो डी का इंटीग्रेशन ना करने के बजाय हम डी कॉस थीटा का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली ई नेट देखो डिफाइन करते हैं कितना, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। बच्चों एक चीज और बताऊं बहुत प्यारी सी, अब 2d cos थीटा लिखो ना, 2d cos थीटा, तो लिमिट चेंज कर देना लास्ट में, मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी तो ये देखो d cos थीटा ले लिया, तो फाइनली ई नेट व्हाट इज द d, तो d को हम डिफाइन कर सकते हैं k dq अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द dq, dq इज द लैम्डा dl, ठीक है ना। तो k इंटू लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द dl, dl इज इक्वल टू, बताओ बच्चों dl कितनी होगी, वही dl ये है r d थीटा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू k लैम्डा r d थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर से गया तो डी इज इक्वल टू k लैम्डा डॉट डी थीटा अपॉन आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी ई। पुट कर दो यहाँ पे, तो k लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन आर बाहर ले लिया और लिमिट लगा दी हमने कहाँ से कहाँ तक। अब बताओ मुझे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी। बच्चों एलिमेंट काटना अब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, आपने यहाँ से थीटा माना है, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा माना है, तो कहने का मतलब ये है कि माइनस अल्फा बाई 2 से यहाँ से एलिमेंट कटना चालू होगा। 20 सेंटर से कहानी हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस के अल्फा बाई 2 से प्लस के अल्फा बाई 2, यहाँ से स्टार्ट होके और वहाँ तक जाएगा। 20 सेंटर से बात करो तो माइनस के अल्फा बाई 2 से प्लस के अल्फा बाई 2, ठीक है। तो लिमिट लगा दूँ मैं माइनस के अल्फा बाई 2 से प्लस के अल्फा बाई 2, ठीक। तो फाइनली ई नेट इज इक्वल टू, वी कैन डिफाइन एज के लैम्डा अपॉन आर, और कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और यहाँ लिमिट लगेगी माइनस के अल्फा बाई 2 से प्लस के अल्फा बाई 2। तो फाइनली ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा लिमिट लगाओ आप इसमें, साइन अल्फा बाई 2 और माइनस साइन माइनस के अल्फा बाई 2, और साइन के अंदर यदि माइनस होता है तो प्लस कर देता है बाहर, मतलब कहने का मतलब वो माइनस बाहर आ जाता है। कोस और सेक के अंदर ही तो नहीं आता बाहर, ठीक है ना, इसमें तो आ जाता है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये माइनस हटा के ये प्लस कर दो, ठीक है। आप एक स्टेप और लिख लेना इसको, मेरे पास जगह नहीं बची नीचे इसलिए यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो वी कैन से ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, और दैट इज साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2, तो 2 आगे लिख लो साइन अल्फा बाई 2। तो इस तरह से बच्चों हम ई नेट निकाल सकते हैं। आप लेमडा की वैल्यू निकालना चाहो तो लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो टोटल एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, टोटल एंगल अल्फा है, और आर क्या है इसकी, ये रेडियस है, तो आर अल्फा आएगी। और टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू अपॉन आर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ लेमडा की जगह आप क्यू अपॉन आर अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, क्यू अपॉन आर अल्फा। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, तब वो गिवन करना। तो बच्चों ये फिफ्थ फॉर्मूला है अपने पास कि कितना होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा अपॉन आर
साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। और क्वाड के लिए कितना बताया, √2 k लैम्डा अपॉन r, ठीक है बच्चों। चलो इसकी ट्रिक बताता हूं मैं इसको भी करने की, वही उस तरह से सोच के देखते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां से एक ट्रिक बताता हूं आपको, समझना इस चीज को। तो इस तरह से पार्ट था, अब इस चीज को करना, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ। ये अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, आ रही बात समझ। और यहां से आप फील करोगे तो देखो ये मैं एंगल मान लेता हूँ थीटा वाला टर्म, ये कौन सा है, वो अल्फा वाली जो कहानी थी ना, दैट इज द अल्फा, ठीक है, दैट इज द अल्फा, टोटल अल्फा। ये पार्ट है ये वाला रिंग का, ठीक है ना, रिंग का ये पार्ट का निकालना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इज दैट क्लियर, ओके। तो वी कैन से इजीली दैट इज द पाई माइनस अल्फा, ओके। तो इस पार्ट के कारण देखो ये जो चार्ज है अपना यूनिफॉर्मली है पूरा, ये आप कहानी समझ रहे हो, ठीक है ना, समझना इस चीज को, ट्रिक के साथ बता रहा हूं इसको, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके कारण बिल्कुल सेंटर पर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर पर आएगा, ठीक है। और ये बच्ची कुची जो रिंग है, बच्ची कुची रिंग का जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला यहां से पाई माइनस अल्फा का, तो इसका भी बिल्कुल सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसको भी मैं ड्रॉ कर लूं इस तरह से, तो इसका भी बिल्कुल सेंटर पर आएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल जो होगा ये वाला, दैट इज अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, और दैट इज ऑल्सो अल्फा बाई 2। जैसे वहां हमने 45 किया था लास्ट, तो बताओ बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो फील करना है हमें ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो पाई बाई 2, इसको करोगे आप पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, इज दैट क्लियर, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। और ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल, जैसे ये वाला बताया मैंने पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, दैट इज ऑल्सो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, क्लियर है आपको, 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि टोटल पाई माइनस अल्फा था, तो पाई माइनस अल्फा में 2 से डिवाइड कर दो इस तरह से, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब फील करना इस चीज को कि इसके कारण मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज द E1, ठीक है। और इसके कारण ये बची कुची जो रिंग थी यहां से लेके यहां तक, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और इसके कारण जो आया यहां से यहां तक दैट इज E1, ठीक है ना, इस तरह से, क्लियर। चलो E1 के कंपोनेंट करते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, आ रही है बात समझ। तो एंगल डिफाइन करो आप, तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल सेम है ना, तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये अल्फा होगा, तो वी कैन से दैट इज कंपोनेंट E1 कॉस अल्फा, और इधर आएगा E1 साइन अल्फा। ये फील कर रहे हैं बच्चों इस चीज को, ठीक है ना, फील करो इस चीज को कैसा होना है, मतलब ये होता पूरी रिंग होती तो क्या होता, तो इसका हम कर देंगे उसको उस हिसाब से, ठीक है। हमें कैसे भी करके E1 की वैल्यू चाहिए, इस रिंग के कारण E1 की वैल्यू, ठीक है ना, तो E1 की निकल जाएगी आराम से, क्योंकि हमें एक टर्म पता है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण जो होता है वो 2k लैम्डा अपॉन r होता है, तो वी कैन डिफाइन इजीली, ठीक है। तो ये पाई माइनस अल्फा, ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो इसको भी देखो इधर लाओ और इधर लाओ, तो दैट इज ऑल्सो कितना, 90 माइनस अल्फा बाई 2। और बच्चों ये अल्फा बाई 2 एंगल है, ये वाला, ये अल्फा है, ये अल्फा बाई 2 है, ये, तो दैट इज ऑल्सो अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है, ये भी अल्फा बाई 2। तो इधर के कंपोनेंट करोगे तो इधर कंपोनेंट आएगा E2 कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या कर देंगे हम, साइन अल्फा बाई 2 लिख दो डायरेक्ट इसको, और इधर की तरफ जो आएगा वो आएगा E2 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, दैट इज कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, E2 कॉस अल्फा बाई 2। बच्चों ये आप प्रैक्टिस बनेगी ना तो स्पीड में होंगे, अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है इस चीज में, ठीक है। तो वी कैन से इजीली कि ये तो इक्वल होने ही होने, ठीक है ना, ये तो इक्वल होने ही होने। तो मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें होते ही इक्वल, पूरी सेमी सर्कुलर रिंग होती है, तो इधर के तो इक्वल होते हैं। तो E2 साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू E1 कॉस अल्फा बाई 2।
और एक इक्वेशन में इसकी बना लेता हूं कि E1 साइन अल्फा बाई टू, E1 साइन अल्फा बाई टू प्लस E2 कॉस अल्फा बाई टू, और हमें पता है ये होना 2k लैम्डा अपॉन आर की, पता है कि नहीं पता, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। तो यहां से मैं E2 की वैल्यू उठाऊं, क्योंकि हमें फाइंड करना है E1 फाइंड करना है, दो इक्वेशन आ गई अपने पास। तो यहां से E2 की वैल्यू उठाओगे, व्हाट इज द E2 को इधर लेके आओगे नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो E1 थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, E1 साइन अल्फा बाई टू प्लस E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 कॉस अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू, और एक चल रहा है कॉस अल्फा बाई टू, दैट इज द 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक, यहां से बात करें तो E1 साइन अल्फा बाई टू प्लस E1 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, तो आएगा साइन अल्फा बाई टू, ये बचेगा E1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस E1 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। और वी कैन से इजीली यहाँ से E1 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली E1 बच गया, ऊपर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो E1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई टू। और अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो उससे भी इतना ही आया था, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई टू। आर यू गेटिंग दिस, इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर है? तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी ट्रिक, तो बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की, तो एक ही क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ी, हर क्वेश्चन में फील करो क्वेश्चन को किस तरह से करना है। देखो मेरा मेन एम क्वेश्चन समझाना नहीं है, यहाँ पे आपको फील दिलाना है कि क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा कोई एग्जाम में, नहीं आएगा ना, ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आप क्या कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, अलग अलग क्वेश्चनों को 10 तरीके से सोचो कम से कम। ठीक है बच्चों, तो मैं इस तरह से यहाँ आपको 4 फॉर्मूले पढ़ाए, और आप यहाँ से ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो कि इस फॉर्मूले से आप सारे जितने भी आज पढ़े, रिंग के कारण कितना पढ़ा बताएगा कोई, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और रिंग के एक्सिस पर पढ़ा था, लेकिन तो रिंग के सेंटर पर कितना पढ़ा था, 0 होता है। तो यहां पर आप एक काम कीजिए कि अल्फा की जगह आप रख दीजिए कितना, 360। तो 360 रखोगे तो 360 अपॉन 2 करोगे, रिंग के कारण बात कर रहे हो, अल्फा कितना हो जाएगा उसके लिए 360, तो 360 अपॉन 2 करोगे तो 180 आएगा। और साइन 180 मतलब साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो E1 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। और वहां से भी हमने ये चीज नोटिस की थी। चलो हम सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात करें तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा पाई, तो π/2 रखो, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 2k लैम्डा अपॉन आर। सेमी सर्कुलर रिंग का भी यहाँ से आ गया। उसके बाद क्वाड के लिए बात करें तो क्वाड में आप बात करोगे तो अल्फा कितना होगा, 45, ठीक है, तो 90 90 होगा, तो 90/2 करोगे तो 45, और साइन 45 कितना होगा, 1/√2, और √2 नीचे से 2 कटेगा तो √2 k लैम्डा अपॉन आर। इज दैट क्लियर? तो इस फॉर्मूले को आप याद रखो, इससे सारे फॉर्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आज आपको रिंग के डेरिवेशन कराए। ठीक है बच्चों, आप फॉर्मूले याद रखना इस चीज को। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रॉड का देखेंगे, उसके कारण वायर का देखेंगे, फाइनाइट का भी देखेंगे और इनफाइनाइट का भी देखेंगे। ठीक है ना? और उस तरह से हम सारे चीजें वहां कवर करेंगे। अभी तो बहुत लेक्चर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, जिससे क्या है मुझे पता चलता रहे कि कौन बच्चा वीडियो को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, मुझे फील हो जाए। जैसे आप लास्ट वीडियो देखो तो आप एक बार कमेंट कर दो, सर मैंने पूरी वीडियो आज देखी आपकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे मुझे लगेगा हाँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।